हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत वृक्ष के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको आपने नाम तो पहले सुना ही होगा। आज मैं उसके बारे में, उसके चमत्कारों के बारे में आपको बताऊंगी। सब प्रथम तो मैं आपको जानकारी देती हूँ कि वो वृक्ष जो है समुद्र मंथन के दौरान निकला था। उस वृक्ष का नाम है पारिजात और ये वृक्ष जो है माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, कृष्ण भगवान को भी प्रिय है। दोस्तों, ये जो है एक बार क्या हुआ था, भगवान जो श्री कृष्ण थे वो स्वर्गलोक में मौजूद थे। और ये कैसे गए थे स्वर्गलोक में? नरकासुर का वध करने के बाद जो थे श्री कृष्ण भगवान स्वर्गलोक यात्रा पे करने गए थे, क्योंकि सभी को मालूम है कि श्री कृष्ण भगवान जो थे भगवान थे। और वहां पर इंद्र ने इनको प्रसन्न होकर इनको एक पारिजात का वृक्ष दिया। पारिजात का वृक्ष ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास होता है उसको चिर यौवन रहता है। तो श्री कृष्ण भगवान जो है रुक्मिणी जी को चाहते थे, उन्होंने आकर अपनी पत्नी रुक्मिणी जी को दे दिया। इससे जो है रुक्मिणी जी जीवन में चिर आयु रही, यानी चिर यौवन रहा उनका, बुढ़ापा नहीं आया उनका, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान की एक पत्नी और थी, सत्यभामा। तो सत्यभामा जो थे उनको भी वैसे आशीर्वाद मिला था देव माता आदिति का। आशीर्वाद ये था कि आप भी चिर यौवन रहोगी। लेकिन हुआ क्या, देवी सत्यभामा की जो देव माता द्वारा आशीर्वाद जो था आदिति का, उससे तो थोड़ा समय भी लगा कि मतलब शुरू में तो जवान थी वो, और बुढ़ापा भी थोड़ी ना उन्होंने देखा। आने वाले समय में क्या रिजल्ट देगा वो अलग बात है, लेकिन आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाते। माँ का आशीर्वाद तो उनको लगता, लेकिन सत्यभामा को ये लग रहा था, उनको ये तो पता ही लग गया था। नारद जी ने आकर कह दिया था, देखो देवी माता रुक्मिणी को जो है श्री कृष्ण भगवान ने पारिजात का वृक्ष दे दिया। अब वो सदा जवान रहेंगी, और जवान रहेंगी तो श्री कृष्ण भगवान उनको ज़्यादा चाहेंगे और तुमको नहीं चाहेंगे। आप जैसे जानते हो, नारद जी का काम था इधर उधर की बात को घुमाना और कहना। अब देवी सत्यभामा को बहुत गुस्सा आया जब श्री कृष्ण भगवान आए, तो वो जिद पर अड़ गई कि तुमने उनको पारिजात का वृक्ष दिया है, अब तुम धरती पर भी लगाओ। तो धरती पर भी उन्होंने, श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की जिद पर आकर लगा दिया है। ये तो इसका इतिहास बताया जाता है। लेकिन जो पारिजात का वृक्ष है ये अपने आप में चमत्कारों से भरा हुआ है। दोस्तों, ये एक ऐसा वृक्ष है जिसके फूल जमीन पर गिरने के बाद भी ये फूल जो है भगवान पर चढ़ सकते हैं। अन्य फूल जो गिरते पेड़ों के वो नहीं चढ़ाए जाते, लेकिन पारिजात का वृक्ष जो है अपने आप में इतना पवित्र बताया गया कि इसके अगर फूल नीचे झड़ते हैं तो जमीन पर उठाकर भी भगवान पर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है। और ये जो फूल है पूजा पाठ में यूज आते हैं। लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। अगर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो माँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। और ये भी कहा जाता है कि फूलों का रस इसका कोई पीता है तो उसका हृदय जो रोग है वो ठीक होता है, हृदय घात से रक्षा मिलती है। और मुँह और चेहरे पर लगाता है, मतलब फेस पर पेस्ट बना कर लगाता है, उसके चेहरे पर ग्लो बढ़ता है, चमकदार होता है, झुर्रियाँ दूर होती हैं। दोस्तों, इसी पौधे के विषय में आपको मैं कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। जैसे शादी में विलम्ब हो रहा है तो ये उपाय जो है घर के जिसकी शादी नहीं हो रही वो भी कर सकता है, लड़का और लड़की भी कर सकते हैं, या मम्मी पापा भी कर सकते हैं। करना क्या है, मंगलवार को एक नारंगी रंग का कपड़ा लें, रुमाल के इतने ले लें, उसमें 7 फूलों के साथ, किसके फूल, पारिजात के 7 फूलों के साथ हल्दी की गांठ रखकर माता गौरी की कोई प्रतिमा हो, भगवान शिव के साथ, अकेली माता गौरी की नहीं होनी चाहिए, भगवान शिव के साथ बैठी हो, गणेश भगवान उनकी गोदी में हो, यानी उनका पूरा परिवार हो, ऐसा जो तस्वीर लेकर उनके आगे रख दें और अनियमित पूजा करें और अपनी प्रार्थना बोले कि हे माँ, हे शिव परिवार, आप हम पर दया दृष्टि बनाए रखें, हमारी शादी के जल्दी योग बने। ऐसा आपको लगातार पूजा करनी है। अगर आप संकल्प कर रहे हैं तो 43 दिन से कम का ना करें, नहीं तो आप नियमित करते रहें पूजा। दोस्तों, इससे क्या होगा, जब नियमित पूजा माता गौरी की करेंगे, माता गौरी के आगे, परिवार के आगे आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी शादी के जल्दी योग बने, तो चाहे लड़का हो लड़की हो, उसकी शादी के योग बनेंगे, बाधाएं हटेंगी। यानी आपकी कुंडली में कोई दोष ऐसे होंगे जिसकी वजह से शादी में रुकावट आ रही है, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। एक बात और आती है, अगर आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए तो पारिजात का वृक्ष बहुत अच्छा बताया गया। इसकी थोड़ी सी जड़ का टुकड़ा लिया है और उसको गंगा जल से धोकर विधिवत धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर आरती करने के बाद अपने जो है धन के स्थान पर पीले कपड़े में बांध कर रखें, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इससे जो है आपका कर्ज उतरेगा और घर में जो है धन की बरकत होगी, धन की वृद्धि होगी। एक बात और आती है कि इसके 5 फूलों को पीले कपड़े में रखकर विधिवत धूप दीप देने के बाद जब वो फूल सूख जाए तो पीले कपड़े में बांधकर भी तिजोरी में रख सकते हैं। लेकिन बाउंडेशन नहीं कि पीले कपड़े में ही बांधना है, आप लाल कपड़े में भी बांध कर रख सकते हैं। दोस्तों, इससे घर की जो तिजोरी में जहाँ रखेंगे वो तिजोरी आपकी खाली नहीं रहेगी। और जब वो सूखने लगे तो फिर आप बदल दो, फिर अच्छे नक्षत्र, अच्छा कोई मुहूर्त दिखाई दे, उसमें फिर यही उपाय करो। आप 5 फूल लाओ और विधिवत धूप दीप नैवेद्य चढ़ाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, पीले कपड़े लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख दो। इससे धन की बरकत आपकी होने लगेगी। अगर आपकी नौकरी से संबंधित कोई विलम्ब हो रहा है, नौकरी में बहुत दिक्कतें आ रही, तैयारी भी कर रहे हो, कहते हैं ना दवा और दुआ दोनों साथ लगती हैं,
तो आप जो है मेहनत तो करें, मैं ये नहीं करी पढ़ाई ना करें, पढ़ाई करें आप, इसके साथ साथ आप दुआओं का भी सहारा लें। आपको क्या करना है, पारिजात का फूलों का गुच्छा, एक फूल नहीं रखना है जिसमें फूल लगे रहते हैं। आप किसी ने देखा होगा उसको तो पता ही होगा, जिसने नहीं देखा है वो आप नर्सरी में जाकर देख लो। फूलों का गुच्छा 5-7 फूल लगे हों वो ले आए और विधिवत धूप दीप करके पूजा करने, क्योंकि ये जो फूल है माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। लक्ष्मी जी के सामने रखना है और प्रार्थना करनी कि हे माँ, ये मैं आपकी प्रसन्नता के लिए लाया हूँ, अब आप मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी नौकरी के जल्दी जल्दी योग बनाएं। आपको मैं देख रहा हूँ, आप मुझे देखें, आप मेरी माँ हैं और माँ को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। इस भाव के साथ आपको गुच्छा जो है लाल कपड़े में बांधकर माँ के आगे रखना है। जिस दिन से आप पूजा चालू कर रहे हैं 5 दिन 7 दिन रखे रहें, इसके बाद इसको लपेट कर आप अपनी किताब के अंदर भी रख सकते हैं। इससे भी नौकरी के जल्दी योग बनेंगे। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तांत्रिक क्रियाएं लग रही हैं और नहीं भी है तो लड़ाई झगड़ा करना, घर में कलह होना एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है। तो आपको क्या करना है, अपने घर में जो है पारिजात का एक वृक्ष आप जो है उत्तर पूर्व दिशा में लगा दें और छोटा वृक्ष लगाएं, धीमे धीमे उसको सींचें। जैसे जैसे वो सींचेगा बड़ा होगा वैसे वैसे आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास बना रहेगा। घर की बीमारी हारी किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, इस पौधे को आप हनुमान मंदिर में भी जाकर लगा सकते हैं। दिशा उत्तर पूर्व ही चुने मंदिर में भी और उसकी भी देखभाल करें। ये नहीं लगाकर आप घर पर आ गए, इससे भी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा मतलब वो सूख ना पाए। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं पारिजात के, अगर आप करते हैं इस वृक्ष के तो उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। पारिजात ये वृक्ष नहीं है, ये अनेक कहते हैं ना अनमोल खजाना है। इसको आप मात्र घर पर ही लगाने से, धूप दीप देने से, पूजा करने से भी आपको अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके घर में नहीं है, आपके घर में जगह है तो लेकर आए, किसी सिद्ध मुहूर्त में, अच्छे मुहूर्त में लेकर आए। जैसे हाल में ही अभी आएगी अक्षय तृतीया, नवरात्रि शुरू हो रही है, लाए आप अपने गमले में। तो क्या लगाएंगे, क्योंकि ये पौधा बड़ा होता है, या तो फिर बहुत बड़ा गमला उसमें लगाएं, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होगा आप इसको देखेंगे तो इसमें फूल निकलेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता। इसलिए खुली जगह हो तो लगाएं, अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। और घर पर नहीं है तो किसी मंदिर में लगाकर देखभाल करें। तो दोस्तों, ये उपाय आप करें, अपने जीवन की प्रत्येक समस्या को दूर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।